खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हज़रात उलमाए किराम, तलबाए अज़ीज़, मेहमानान आली मकाम, ये मजलिस निहायत मुबारक मजलिस, और इसमें तशरीफ लाने वाले हजरात सआदतमंद हैं। हुफ्फाज़ कुरान करीम मुबारकबाद के काबिल हैं। असातिज़े किराम की मेहनतों को सलाम है। ये मुबारक मजलिस ऐसी है कि हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करते हैं कि इतने तलबाए अजीज ने कुरान करीम ख़त्म फरमाया है और हिफ्ज़ मुकम्मल किया है और इसकी तिलावत अभी की है। इनको तो तिलावत पर हर एक हर्फ पर 10 नेकियां मिली, लेकिन समाअत कुरान करीम पर भी अज्र का वादा है। इसलिए जो हजरात खामोशी के साथ कुरान करीम को समाअत कर रहे थे, वो भी यहां से अज्र का ढेर लेकर जाएंगे। तो ये मजलिस कितनी मुबारक हुई कि सवाब ही सवाब हासिल हो रहा है। हमें बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी अल्लाह ताला अज्र दे रहे हैं। ये कितना बड़ा इनाम है। कोई मेहनत नहीं, कोई मशगला नहीं, खाली बैठने पर अल्लाह दे रहे। अभी जो है मेरा शुक्रिया भी अदा किया गया। हकीकत यह है कि इतनी मुबारक मजलिस में आपने हमको शरीक किया, इस पर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपका शुक्रिया कि आपने ऐसी मुबारक मजलिस में बुलाकर अज्र का मुस्तहिक बनाया, सवाब का मुस्तहिक बनाया। अगर पूरे साल में सिर्फ
एक तालिब इल्म कुरान करीम मुकम्मल हिफ्ज कर लेता तो भी मदरसा कामयाब था। ये इतनी बड़ी सआदत। यहां तो 16 तलबाए अजीज ने अपने सीनों को हिफ्ज कुरान करीम की दौलत से मुज़य्यन किया है। तो मदरसे को कायम करने का जो मकसद था उम्मत के सामने अफराद पेश करना, वो तो कर रहे हैं। एक साथ 16 हुफ्फाज़ कुरान करीम उम्मत की खिदमत में पेश किए। अब ये तरावीह सुनाएंगे, कुरान करीम की खिदमत करेंगे और कुरान करीम की हिफाजत के लिए आगे पढ़ेंगे। हुफ्फाज़ को अपनी कुरान की हिफाजत के लिए तालीम में लग जाना चाहिए, तो उसका कुरान शरीफ बच जाता है। वरना अक्सर ऐसा होता है कि कुरान शरीफ सिगर सिन्नी में याद किया, 2-3 साल तरावीह और मेहराब सुनाई, फिर बेचारा अपने मशगले में लग जाता है, अगर पढ़ा नहीं तो। अगर वो पढ़ने में लगता है तो तालीम के दौरान हर वक्त कुरान करीम से उसकी मुमारसत रहती है, जिसकी वजह से उसको दौर करने की फिक्र रहती है। और ये बात याद रखिए कि कुरान शरीफ को अगर बचाकर रखना हो और कब्र तक महफूज ले जाना हो तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि इसका दौर किया जाए, इसको बार बार पढ़ा जाए, बार बार तिलावत की जाए। आप जानते होंगे तहज्जुद की नमाज क्यों मशरू की गई। तहज्जुद की नमाज इसलिए मशरू रखी है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा कुरान शरीफ पढ़ा जाए। कुरान करीम की हिफाजत और याददाश्त के लिए बेहतरीन मकाम तहज्जुद की नमाज। जो लोग अहादीस पढ़ रहे हैं तलबा, वो अच्छी तरह जानते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना तहज्जुद में कुरान करीम पढ़ने का एहतमाम करते थे। उलमा ने लिखा है कि जब कुरान करीम नाजिल हो रहा था तो नुज़ूल कुरान करीम के ज़माने में रात को जितना कुरान करीम उतरा है वो सब का पढ़ना ज़रूरी था। तहज्जुद के अंदर वो सब पढ़ा जाए। फिर जब पूरा कुरान करीम उतर गया तो इसके अंदर तखफीफ कर दी गई। बाज नौजवान सहाबे किराम तो पूरी रात तहज्जुद में कुरान करीम पढ़ते रहते थे। एक रात मस्जिद नबवी शरीफ में हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने सुना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे थे, घर पर ठहर गए और सुनते रहे और फिर फरमाया अबू मूसा अशअरी को अल्लाह ताला ने मिज़मार दाऊद अता फरमाया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसी आवाज और बेहतरीन साज गोया के अता फरमाया। उम्मत में ऐसे लोग भी रहे।
अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं कि अगर मुझे ये पता चल जाता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा कुरान शरीफ सुन रहे हैं तो मैं और संवार कर पढ़ता ताकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाद और दुआ मुझे हासिल हो जाए। हदीस शरीफ में ये बात भी मौजूद है कि हर साल रमजानुल मुबारक में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाते और तशरीफ लाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान करीम का दौर करते थे। रमजान में हाफिज कुरान मुजमहिल हो जाता है, लेकिन सरकार खुश होते थे क्योंकि कुरान बिल्कुल याद ही है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है कि लेके सुबह से बैठे हैं रात को जिब्रील को सुनाना है, चलो दौर करो याद करो, याद ही है। और दौर रात को होता था और हजरत जिब्रील सुनाते थे, हुजूर सुनते थे, हुजूर सुनाते थे, जिब्रील। ये जमाना हुजूर की खुशियों का जमाना होता था और सखावत हुजूर की हमेशा से मशहूर थी, लेकिन रमजान में सखावत बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। वजह हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की आमद और कुरान करीम का दौर। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपसे एक बात करनी, वो ये है कि अभी तो आपने बहुत अच्छा तजवीज से कुरान शरीफ सुनाया, अब रात को जब पढ़ो तब भी ऐसे ही पढ़ो। ऐसा ना हो कि रात को जब कुरान शरीफ पढ़े तो उसका अंदाज अलग हो और अभी पढ़ने का मजमे में अंदाज अलग हो। दोनों वक्त में यकसा कुरान शरीफ हुजूर इस तरह से पढ़ते। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, सूरह फातिहा हुजूर पढ़ते थे तहज्जुद में तो 7 आयतों पर 7 वक्फ करते थे और इस तरह से कुरान शरीफ पढ़ते थे निहायत सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, तरतील के साथ, तजवीद के साथ। तो तन्हाई में भी तजवीद के साथ पढ़ना है, खलवत में भी तजवीद के साथ पढ़ना है, जैसे कि जलवत में आपने तजवीद से सुनाया है। वरना ये रियाकारी हो जाएगी कि जलवत में तो बड़ा बना बना के कुरान सुनाया और रात को जो है गुणगुण करके सुनाए। ये बंदों को सुनाया, वो अल्लाह को सुनाना है तो कितना संवार कर और बेहतरीन तरीके पर, चाहे कम पढ़ें। इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हो से एक शख्स ने कहा, कल रात को तो मैंने पूरी मुफस्सल पढ़ डाली, यानी तिवाले मुफस्सल पूरा मैंने तहज्जुद के अंदर पढ़ डाला। तो इब्ने मसूद ने कहा, हज़्ज़न का हज़्ज़ी शेर। हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब मुहाजिर मदनी क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़ ने इसकी तफसीर अलग की। अल-अब्वाब में लिखा कि ये तर्जुमा अगर फिट बैठ जाए तो अच्छा है कि ऐसा तूने आयतों को काट डाला जैसे कि नाई बालों को कच 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 काट डालते, इस तरह काट डाला। लेकिन ये माना कहीं हदीस की शरह में मिला नहीं है, लेकिन एक बात कही है, अरब में बाज अशार जो होते हैं और हमारे हिंदुस्तानी मुशायरे में भी कोर्स और कोरस होता है जो तेज पढ़ा जाता है। बाज अशार तो बहुत इत्मीनान से पढ़े जाते हैं और बाज अशार तेजी से पढ़े जाते हैं। तो तूने ऐसा पढ़ लिया होगा, इस तरह हुजूर कुरान नहीं पढ़ते, थोड़ा पढ़ो लेकिन तजवीद के साथ और उम्दा
और कुरान की शान के मुताबिक पढ़ें। हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह बंगाल तशरीफ ले जाते थे रमजान में, और तरावीह में खुद कुरान शरीफ सुनाते थे। तो 3-3.5 घंटे के अंदर सवा पारा होता था। निहायत इत्मीनान से 4 रकात पढ़ते थे, फिर तरवीहा यानी इस्तिराहत करते थे। इसमें चाय नौशी होती थी, सब बैठते थे। फिर कहा चलो अब ताजा दम हो गए, अब दोबारा पढ़ें। फिर 4 रकात, और तहज्जुद से पहले पहले ये 20 रकात पूरी होती। इस तरह से कुरान शरीफ पढ़े। हमारे शेख हजरत शाह गुलाम हबीब साहब रहमतुल्लाह अलैह मॉरिशियस पहुंचे या रियूनियन गए। अब वहां की जबान ऐसी है जैसे जिन्नत, न वो उर्दू समझे, न गुजराती समझे, न अंग्रेजी समझे, वो अपनी फ्रेंच ही समझते, क्रेओल समझते हैं। तो हजरत बैठ गए कुर्सी पर दस्तूर के मुताबिक। कहा भाई कोई मेरी उर्दू समझकर इसका फ्रेंच में तर्जमा कर सकता है? तो दारुल कराची से हमारे एक दोस्त थे मौलाना हुसैन साहब, वो फारिग होकर आए। उन्होंने कहा हजरत मैं कर दूं। उनकी कुर्सी पड़ोस में लगाई। अब हजरत ने आधा घंटा तकरीर की उर्दू में। उनसे कहा आप तर्जुमा कीजिए। तो उन्होंने तर्जुमा किया, 10 मिनट के अंदर ही खत्म कर दिया। उनको कहा सामने बैठ जाए, कुर्सी पे से उठा दिया, सामने बैठ जाए। तुमने क्या मेरी तर्जुमानी की? 30 मिनट की तकरीर 10 मिनट में समेट डाली, क्या तुमने तर्जुमा किया? और बीच में हजरत को क्रेओल नहीं आती थी, फिर भी उसकी जो है वो दुरुस्तगी करते थे कि ये तू गलत कह रहा है। मुझे वाकया याद आया, पहली मर्तबा मडागास्कर या मॉरिशियस गए तो एयरपोर्ट पे उतरे, बिल्कुल अजनबी जगह, अजनबी इलाका। आजकल लोग अपने बच्चों को हिफ्ज नहीं, कम से कम तो हिफ्ज कराओ, कुरान से वाबस्ता करो। आइंदा दौर बड़ा खतरनाक है, अगर कुरान से वाबस्ता नहीं रहे ना तो कलमे से भी दूर हो जाएंगे। इतना खतरनाक दौर आ रहा है। आप स्कूल में जाइए, छोटे छोटे केजी और नर्सरी के अंदर जो बच्चे हैं उनको आरती करना सिखा रहे हैं कि आरती कैसे करेंगे। अब अगर हमारे बच्चे को हमने दीन से वाकिफ नहीं किया तो ये आरती करने वाला बन जाएगा, तो एक दिन काफिर नहीं बन जाएगी। भजन सिखाते हैं बाकायदा, भजन। तो आप कुरान नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चा भजन करने वाला बन जाएगा। पढ़ाओ। हजरत एयरपोर्ट पर उतरे तो जो साथी थे उन्होंने कहा कि आप कहां जाएंगे? हजरत ने कहा मस्जिद जाएंगे। मुसलमान कहां जाता है? मस्जिद जाता है। इसका डेस्टिनेशन ही मस्जिद है, उसको उधर उधर कहीं जाना ही नहीं। दूसरी सब किताबें आप पढ़ने वाले हैं, पढ़ना अपनी जगह, लेकिन सबसे बड़ी किताब कुरान है, इसको पढ़ो, इसको तिलावत भी करो, इसके माना पर यहां मदरसे में गौर करो, इसकी तफसीर होनी चाहिए, इसके मजामीन पर अमल होना चाहिए। हमारे लिए कुरान करीम बस सब है। कुरान की शरह हदीस है, हदीस ये गाइड है कुरान शरीफ। लिहाजा जब कुरान आएगा तो हदीस भी साथ साथ चली आएगी। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं
वअंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। हमने ए नबी ये कुरान करीम आपको दिया है ताकि लोगों के सामने आप कुरान करीम की वजाहत करें। तो नबी कुरान करीम का वजाहत करने वाला और मुबय्यिन होता है, तबयीन करने वाला होता है। सावी ने लिखा कि कुरान शरीफ शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, इसमें पहला हर्फ बा है, और कुरान शरीफ खत्म होता है वन्नास पर, उसमें आखिरी हर्फ सीन है। बा और सीन को मिलाओ तो बस होता है। मोमिन की जिंदगी के लिए किताब और सुन्नत बस, और बाकी दो चीजें जो इजमाए उम्मत और क़ियास, ये दोनों खुद्दाम में, किताब और सुन्नत के खुद्दाम में ये। फिर आगे लिखते हैं कि बस को उल्टा करो तो सब, तो कुरान बस भी है, कुरान सब भी है। मुशरिकीन मक्का कहते थे कि हमारा दिल चाहा मौजिजा दिखाओ। पूछा क्या है वो दिल चाहा मौजिजा? कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम को आसा मिला था और यदे बैजा मिला था। हालांकि आसा का मौजिजे का इजहार 3 मरतबा हुआ है और यदे बैजा का 2 या 3 मरतबा इजहार हुआ है, हर वक्त नहीं हुआ है। इसके अलावा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बहुत से मौजिज़ात थे, लेकिन वो मक्के वालों को ये याद थे, वो यहूद ने पट्टी पढ़ाई थी। फिर कहा हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इशारा किया तो पहाड़ी के अंदर से मुहीब ऊंटनी निकली, हैबतनाक ऊंटनी, ऐसी ऊंटनी निकाल के दिखा। हमारे यहां भी पहाड़ बहुत है। अल्लाह ताला ने फरमाया सब मौजिज़ात कुछ भी नहीं। ऐ नबी, आपको सबसे बड़ा मौजिज़ा कुरान दिया है। कुरान सबसे बड़ा मौजिज़ा है, और वो मौजिज़ात शायद खत्म हुए, लेकिन कुरान ऐसा मौजिज़ा है कि क़यामत तक खत्म नहीं होगा। इट इज द चैलेंजिंग बुक, चैलेंज करने वाली किताबें जो हर जमाने में चैलेंज करती। वो मौजिज़ात चैलेंजिंग तो इतने नहीं थे जितना कि कुरान करीम चैलेंजिंग है। एक जगह मुशरिकीन ने कहा हमारे पास माल है, हमारे पास जायदाद है, हमारे पास प्रॉपर्टी है, हमारे पास औलाद है, हमारे पास इतना माल है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नबी जवाब क्यों नहीं देते कि इनके पास ये है, तुम्हारे पास कुरान है, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? कि तुमको कुरान मिला है, ये दुनिया आखिरत की बड़ी नेमत है, इससे बड़ी और कोई नेमत नहीं हो सकती। इसलिए हदीस शरीफ में फरमाया कि जिसको अल्लाह ने कुरान के हिफ्ज की दौलत से नवाजा, कुरान की नेमत से नवाजा, बहुत बड़ी नेमत मिली। इस नेमत के बाद उसकी नजर किसी डिग्री होल्डर पर पड़ गई। डिग्रियां मना नहीं है, किसी MBBS को देखा, किसी MS को देखा, किसी MD को देखा, भाई इसके पास कैसी डिग्री है। अगर उसने कुरान करीम के बाद उस डिग्री को ऊंचा समझा तो इसने कुरान की तौहीन कर डाली, कुरान की तौहीन करने वाली। अल्लाह ताला फरमाते क्या दिया है हमने तुमको, देखो तो सही। वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मतानी वल क़ुरआनल अज़ीम।
हमने आपको 7 मुकर्रर और बार बार दोहराई जाने वाली आयात सूरह फातिहा की शक्ल में दी। जितना कुरान है वो सूरह फातिहा की तफसीर है। ये इजमाल है, वो तफसील है, ये सवाल है, वो जवाब है। हजरत हकीमुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह तो बड़ी अजीब बात करते कि ऐ मुर्दा कौम जिंदा हो जाओ, अपने अंदर जिंदगी के आसार को महसूस करो। क्या है जिंदगी के आसार के तौर पर तुम्हारे पास क्या है? इकबाल कहते हैं, किताबे जिंदा कुराने हकीम हिकमते ला यजालस्तो कदीम हरफ्यूरा रैब ने तब्दील ने आया अशर्मिंदे तावील ने। कुरान करीम जिंदा किताब है। अगर आपकी और मेरी जिंदगी में कुरान है, बेएतबार तिलावत के, बेएतबार अहकाम के, तो दुनिया हमारा बाल बीका नहीं कर सकती। नईम अख्तर खादमी का शेर मैं हमेशा पेश करता हूं, यह दीन मुस्तफा कारी साहब जरा गौर फरमाए, आपकी नज़म तो बहुत ऊंची होती है लेकिन मैं भी थोड़ा थोड़ा कुछ बोलता हूं। यह दीन मुस्तफा मिटाया न जाएगा और दुनिया से ये चिराग बुझाया न जाएगा। खुद ज़ेर हो के जाएंगी मुज़ोर आंधियां, खुद ज़ेर होती जाएंगी मुज़ोर आंधियां। ऐसा घना दरख्त गिराया न जाएगा। हजरत हकीमुल इस्लाम फरमाते थे कि जिंदा किताब है कुरान, इनसे जब वाबस्ता हो जाओगे तुम्हारे अंदर जिंदगी पैदा हो जाएगी। फिर ये तुम्हें मौत देने की मेहनत करने वाले थक जाएंगे, फिर ये तुम्हें मिटाने की मेहनत करने वाले मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। कुरान अभी तक बाकी है, चिमट जाओ कुरान से तो बाकी रह जाओगे, छोड़ दिया तो छोड़ दिए जाओगे। बहरहाल में अर्ज कर रहा था, हजरत ने फरमाया हम तो मस्जिद जाएंगे, होटल तो जाएंगे नहीं हम। अब मस्जिद पहुंचे, ड्राइवर से कहा भाई मस्जिद पहुंचाओ, तो साथी आपस में बात कर रहे थे कि काले हुए नाश्ता नू था खावानू था तो मस्जिद तो चाला अपने पण आगळ हूं था। हजरत ने सुना लेकिन मुस्कुरा के फरमाया मस्जिद चलो। मस्जिद गए तो वहां ट्रस्टी हजरात की मेहरबानियों का एक बोर्ड लगा था जिस पे लिखा था कि कोई भी आलिम, वारिद, सादिर, कासिद किसी किस्म का मस्जिद में ऐलान न कर।
साथियों ने आपस में बात की कि हजरत का तो मिजाज ये है कि नमाज पढ़ के बैठे जाते मुल्क पर, अब क्या होगा। हजरत का मिजाज था दावत का। जरूरी है कि जमात में जाए तब दावत दें, दावत तो कोई भी दे सकता है ना आलिम, तो चारा रात दिन तो उलमा दावत दे ही रहे, अभी और क्या करने का। 7 साल तो दिमाग पाशियाँ। हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जो बिल्कुल मदरसे नहीं आया, कुछ नहीं पढ़ा, वो खानका में आए, वो दावत के काम में जुड़े, तो उसकी मिसाल नीली लकड़ी की। नीली लकड़ी है ना, भीगी हुई लकड़ी। अब उसको आग लगाने में और जलाने में देर लगती है, पहले पानी जलेगा, सूखेगी, फिर वो लकड़ी जलेगी। और एक है सूखी लकड़ी, जरा सी आंच दिखाई के भड़भड़ जलने लगती है। मदरसे से पड़ा हुआ जो है ना, वो सूखी लकड़ी की तरह, उस पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। तो यूं आंच दिखाई के वो तो पहले से तैयारी है। 7 साल ये उलमा ने खूने जिगर देकर उसको तैयार किया है। उसने मदरसे का शोरबा खाया है, मदरसे की रोटी खाई है, इतनी कुर्बानियों के साथ यहां रहे। कुर्बानियां मांगते हो तो कुर्बानी यही है ना, 7 साल रह के दिखा देंगे। इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। अब हजरत को वहां मुरीदीन ने कहा, हजरत बहुत बड़ा बोर्ड लगा है इधर। क्या लगा है? कहा बयान बिल्कुल ममनू। तो कहा अपने का बयान कर, तो दीन की बात करते हैं, अपने का बयान कर। बयान तो उलम बड़े उलमा का काम। कहा हजरत बहुत मना है, ये ट्रस्टी का नीचे ऑर्डर लिखा हुआ है, ट्रस्टी ना हुक्म थी, नीचे लिखा होता है बोर्ड। अल्लाह की मखलूक है ट्रस्टी भी। बहरहाल नमाज हुई, हजरत तो मिंबर पे बैठ गए। कहा भाई कुरान सुनोगे? कौन ना कहेगा कुरान सुनने का। अभी हम यहाँ इतने 16 बच्चों ने कुरान शरीफ सुना है, तो हमने सुना कि नहीं सुना? सुनेंगे हजरत, सुनेंगे। कौन सुनाएगा? का मैं सुनाता हूँ। हजरत बहुत अच्छा कुरान शरीफ पढ़ते थे और कुरान से उनको ताल्लुक भी बहुत ज्यादा था। जल्दी जल्दी पढ़ने वाला तरावी का उसको तो भगा देते थे, तू जा तारू काम न थे। हजरत ने एक रुकू कुरान शरीफ का पढ़ दिया, सब लोग बैठे हैं इत्मीनान से, सब काम वाले, ऑफिसर, सब सफ़न सफ़ा, वो सब थे। अब जो है तिलावत पूरी हो गई, तो कहा कुछ समझे? तो कहा नहीं समझे। कहा मैं समझाऊं, तर्जुमा करूं ताकि तुमको समझ में आए कि मैंने क्या पढ़ा है। तो हजरत ने तर्जुमा किया, 5-10 मिनट तो तर्जुमे में होगी। तर्जुमा करने के बाद हजरत ने पूछा कि तर्जुमा पूरी तरह समझ में आया? तो कहा पूरा तो समझ में नहीं आया। तो कहा मैं समझाऊं? हजरत ने फिर समझा। तो आधा घंटा तकरीर की और लोग इत्मीनान से बैठे रहे। एक कुरान का रुकू पड़ा था, उसकी शरह, तशरीह और अमल की दावत और दीन की बातें और अकीदे की पुख्तगी और ये तमाम चीजें। हजरत तो हमेशा तौहीद पर बात कर। तकरीर पूरी हो गई, दुआ हो गई। अब मुसाफिर के लिए लाइन लगा। एक ने कहा हजरत दोपहर का खाना मेरे यहाँ खा लीजिए, रात को मेरे यहाँ खा लीजिए। दूसरे ने कहा हजरत उसने एक दिन का ले लिया, कल का मेरे यहाँ रखिए। परसों का उसने कहा मेरे यहाँ रखिए। उसने तरसों का कहा। 8 दिन की दावत बुक हुई। हजरत मुरीदों को देखकर मुस्कुराए। तुम एक नाश्ते की फिक्र कर रहे थे कि नाश्ता कौन कराएगा, कैसे कराएगा। हजरत होटल में जाएंगे नहीं तो कैसे नाश्ता होगा। अल्लाह ने एक रुकू कुरान का पढ़ा और 8 दिन की दावत का इंतजाम किया। कुरान किसी को भूखा नहीं मारता। कुरान करीम तो नेमत है, और नेमत आदमी के पास आए और वो भूखा मरे, हीरा हो आदमी के पास और भूखा मरे, ऐसा कहीं होता है?
इसलिए आज अल्लाह ताला ने आपको जिस नेमत से नवाजा है, हर नेमत की कदर उसकी शान के मुताबिक होती है। लिहाजा जो नेमत आपको अल्लाह ने दी है, ये इसकी कदर, इसकी शान जितनी आली है उतनी इसकी कदर भी होनी चाहिए। इसको याद करना, इसको पढ़ना। और मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, माल आए आदमी के पास तो कुरान ने कहा इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन ला तफरा, माल पर इतराओ मत। कारून के पास माल था ना, वो एक मर्तबा लेकर शो करने के लिए निकला था, तो कुरान करीम ने कहा ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन, ये इतराना माल पर अच्छा नहीं। हमारे हजरत मौलाना सैयद अबरार अहमद साहब धुलियवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक लतीफा सुनाया था हमारे मदरसे। कहते हैं तैमूर लंग, वो जरा लंगड़ा था पैरों से, ताजिए की इजाद उसी ने की इसलिए वो भी लंगड़ा है। तैमूर लंग को एक पर्सनल असिस्टेंट जरूरी था कि जो जवाब बिल्कुल फौरन देता हो, हाजिर जवाब जिसको हम कहते हैं ना, ऐसा हाजिर जवाब कोई सेक्रेटरी चाहिए। हाजिर जवाब सेक्रेटरी लोग तलाश कर रहे थे कि मिल जाए, तो एक काफिला बाहर से आए, उसके अंदर एक नाबीना आदमी था, बड़ा हाजिर जवाब था, लेकिन नाबीना, लेकिन था हाजिर जवाब। तो उसको लोगों ने कहा कि आपको बादशाह के यहाँ नौकरी मिल जाएगी, बड़ा मालदार हो जाएंगे, चक्कर मिट जाएंगे आपके। कल ले चलो बादशाह के दरबार में। कब वो पूछेगा तो जवाब देंगे ना बराबर। कब मैं हाजिर जवाब हूं, एकदम जवाब। क्या पूछने गए हो, पूछ लेगा। गए वहां तैमूर लंग के पास बैठे दरबार के अंदर, भाई क्या नाम है तुम्हारा, कहां से आते हो? कहा मेरा नाम दौलत खान है। तो तैमूर लंग ने फौरन कहा दौलत और अंधी। तो दौलत खान ने जवाब दिया कि अंधी न होती तो लंगड़े के आने की जरूरत क्या थी। तो दौलत तो आनी जानी चीज है, इस पर इतराने का कोई हक नहीं ना कहा। कारून का खजाना बहुत बड़ा, उसको इतराने को ना कहा, दूसरों को तो इतराने का कोई चांस है ही नहीं। और जिससे कुरान की दौलत मिले उसके लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। जब अल्लाह कुरान करीम वाली ईमान वाली नेमत से नवाजे तो इस पर खुशियों का इजहार करो, इस बिना पर कि तुम जो जमा करते हो चीजें उसमें सबसे अच्छी जमा शुदा दौलत अगर कोई है तो कुरान करीम है। तो मैं आज उन वालिदैन को भी मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने अपने जिगर पारों को हमारे हवाले किया, और मदरसे का जो काम होता है पत्थर को तराश कर हीरा बनाना, वो 16 हीरे हमारे सामने बैठे हैं। आज माँ बाप को भी खुश होना चाहिए कि हमारे बच्चे को अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत से नवाज दिया कि हमारी बख्शिश का सामान हो गया और दूसरे 10 गुनाहगारों की बख्शिश का सामान हो गई। नजात का सामान हुआ, सर पे ताज, लेकिन ताज लेके घूमते नहीं रहना है। अब बच्चों को जरा दौर के लिए भी कहना है, छोड़ नहीं देना है। ताज मिल गया लेके घूमते रहेंगे आखिरत में, ये नहीं है। अभी जिम्मेदारी है आपकी, माँ बाप की जिम्मेदारी है। बच्चा छुट्टी में घर आए, दौर का इंतजाम करो,
इसको दौर कराओ, घर में देखो कुरान शरीफ पढ़ता है नहीं पढ़ता है। और बच्चों को भी चाहिए कि जो तरावी सुनाने के काबिल हैं अल्लाह के लिए सुनाएं। पैसे तो है, आते हैं जाते हैं, लेकिन कुरान न जाए हाथ से, इसका ख्याल रखें। दूसरे दर्जे में मदरसा, जिसकी छत के नीचे बैठकर आपने ये कुरान करीम निहायत सुकून और इत्मीनान के साथ याद किया। तलबा से अक्सर मैं कहता हूं कि एक मेरे वालिद साहब का जमाना था अजमेर में, खाना खुद पकाते थे, मेहनत खुद करते थे, कमाई खुद करते थे और खुद पढ़ते थे। पैसे से अपनी किताबें भी लाते थे, कापियां भी लाते थे, हर चीज लाते थे, खाना भी खुद का। और दरगाह की सीढ़ी पर तस्बीह बेचते थे। और कभी कभी जो है वो पापड़ी आती है, गुड़ पापड़ी, वो बनाते थे और बेचते थे। उससे जो है गुजारा औकात चलता था और इल्म हासिल करते। अब आपको यहां ना पापड़ बनानी है ना पापड़ी बनानी है। आप पंखे के नीचे बैठे हैं, नीचे बेहतरीन कालीन है, खाना तैयार करने वाले तैयार कर रहे हैं, मौलाना शौकत साहब फिक्र कर रहे हैं। मौलाना की बॉडी बड़ी क्यों, मेरे को तो ये फिक्र है कि बॉडी बढ़नी नहीं चाहिए कि, क्योंकि इतनी फिक्र मोहतमिम को होती है बॉडी बढ़ने नहीं दी। रात दिन एक एक बच्चे की फिक्र मोहतमिम करता है, भाई सुबह में नाश्ता हुआ कि नहीं, पढ़ने बैठा कि नहीं। फिर तलबा को जो बीमारियां होती है वो एक्सरे में भी नहीं आती है, ऐसी बीमारियां उनको लायक होती है। यूं कहता है कि सर में दर्द है, दुनिया का कोई एक्सरे नहीं है जो सर में दर्द बता सकता है। तो इसका ऑपरेशन भी करते हैं मोहतमिम हजरात, कैसे इसके सर का दर्द दूर किया जाए, इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए, वो भी करते। टॉयलेट आप जाएंगे मोहतमिम को फिक्र, वजू आप बनाएंगे मोहतमिम को फिक्र, नमाज पढ़ने आप जाते हैं कि नहीं मोहतमिम को फिक्र। हर चीज की फिक्र एहतमाम वाला करता है। मदरसा हर चीज की फिक्र करता है, तो तलबा को क्या फिक्र करनी चाहिए, पढ़ने की फिक्र करनी। हुजूर के ज़माने में मस्जिद में वुज़ू खाना भी नहीं था और तहारत खाना भी नहीं था। कभी ज़रूरत पड़ी है सहाबे किराम को वुज़ू करने की अचानक, तो हदीसों में आया कि हुजूर पानी नहीं है, क्या करें। हुजूर ने कहा लाओ बर्तन, हाथ डाला, आबशार बहने लगे उंगलियों से। सहाबे किराम ने ये मौजिज़ा और वुज़ू फरमाया, ये हुआ और बाकी घर गए। एहतिकाफ में भी घर जाना पड़ता था इस्तिंजा के लिए। आज मुतवल्ली हजरात ने मस्जिद में सफ़े, पंखे तो अब गए, एसी का जमाना आया। एसी के अंदर जो है नमाज तो बिल्कुल देसी पढ़ता है, लेकिन एसी में पढ़ता है। अब एसी के बगैर इसको चलता नहीं, पसीने आते हैं। सहाबा ने कैसे नमाज पढ़ी इतनी सख्त गर्मी के अंदर, छोटी सी छत, छोटी सी मस्जिद, खिड़कियां नदारत, कैसे पढ़ी होगी नमाज, नीचे मिट्टी। फिर आ गया टोपियों का जमाना, प्लास्टिक की टोपियां निकाल के सब फेंक दो, ये मस्जिद में टोपियां, ये मुसलमान की शान के खिलाफ है। 10,000 रुपए की जीन्स पहनता है, लेकिन 10 रुपए की टोपी जो है वो रखता नहीं है। क्या ईमान है और क्या इस्लाम कहता है, हम पिटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। अरे तेरी निशानी और तेरी इज्जत तो तेरी टोपी में थी, वो उठा के फेंक दिया तूने, तेरे पास टोपी नहीं है। और जीन्स के अंदर कितने जेब होते हैं, आगे जेब, पीछे जेब, घुटने के ऊपर जेब, सुरीन के ऊपर जेब, हर जगह जेब, लेकिन खाली है ये जेब, इसमें है कुछ भी। चलो बहुत कमा लिया तो यहां रखने की जगह नहीं तो यहां रखा, और वहां रखने की जगह नहीं तो वहां रखा, खाली जेब लेके घूमता है। लेकिन 10 रुपए की टोपी एक मुसलमान नौजवान नहीं रखता। इसके पास 50,000 के मोबाइल की जगह है, लेकिन 10 रुपए का सर का ताज रखने की जगह नहीं।
सब इंतजाम किया है बेचारों ने कि किसी तरह उम्मत नमाज पे आ जावे, इसलिए सब इंतजाम किया किसी तरह उम्मत नमाज पे आ जावे। नमाज आ गई तो सब आ गया। किसी जगह तो अब आस्तीनें भी रखने लगे। क्यों, मैंने पूछा ये क्यों रखी है, तो कहा लोग आजकल अक्सर नौजवान शॉर्ट्स पहनते हैं, यानी यहां तक का पहनते हैं, ये हिस्सा पूरा खुला रहता है तो उसके लिए आस्तीन लगाता है स्पेशल, और नमाज पढ़ता फिर आस्तीन निकाल लेते। उधर अफ्रीका में जाओ तो बड़े जुब्बे रखे हैं, क्योंकि वो कोट पैंट पे आते हैं, ऊपर से जुब्बा पहन। अब सब आ गया, खाली पैजामा बाकी। अब पैजामे भी आएंगे, मस्जिद में लटकेंगे पैजामे, वो पहन के नमाज पढ़ने। कहा कि भाई कुछ भी करो लेकिन नमाज पढ़, नमाज मत छोड़ो अल्लाह के वास्ते। अये तलबाए अजीज, आपको हर तरह की सहूलत हासिल है, बस पढ़ो, इल्म हासिल करो। इल्म मकसद जिंदगी है, इसको हासिल करो। अल्लाह ने जो मौका आपको यहां दिया है, ये यहां से चले जाने के बाद नहीं मिलेगा, इसलिए इस मौके को गनीमत समझो। इतने कीमती असातिज़ा चारों तरफ बैठे हैं आपकी परवरिश और आपकी रहबरी के लिए, इसका ख्याल रखो, इनसे खूब इस्तेफादा करो। मदरसे के दरख्त के एक एक पत्ते की हिफाजत करो, कदर करो, एक एक चीज अपने ठिकाने पर रखो, और एक एक मिनट जो है इल्म के हुसूल के लिए खर्च कर डालो, तो अल्लाह ताला कुछ ना कुछ आपको इल्म अता फरमा देंगे। मैं तमाम ही असातिज़ा और उलमा से माज़रत के साथ अपनी बात को एक मरतबा मदरसे को, तलबा को, हुफ़्फ़ाज़ को, उनके वालिदैन को, असातिज़ा को मुबारकबाद देते हुए ख़त्म करना चाहता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिनूरिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिनूरिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नत बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा इजअलिल क़ुरआन रबीअ क़ुलूबिना व नूर सुदूरिना व ज़हाब हुमूमिना व गुमूमिना। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला तिलावतिल क़ुरआन व ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा वजअल आखिरतना खैरम मिनल ऊला। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, कोताहियों से दरगुजर फरमा, अपना फ़ज़ल और करम शामिल हाल फरमा। अल्लाह इन हुफ़्फ़ाज़ के कुरान करीम हिफ्ज़ करने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, असातिज़ा की मेहनतों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह मदरसे को तरक्कियात से माला माल फरमा। हज़रत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जिस नीयत के साथ इस इदारे की बुनियाद रखी, जिस तरह से साहबजादगान उसको चला रहे हैं, अल्लाह मरहूम की बेइंतहा मग़फ़िरत फरमा, उनकी मसाई जमीला को कबूल फरमा। अल्लाह इन हज़रात की खिदमात को कबूल फरमा, अपनी रज़ाए दाइमी अता फरमा। असातिज़ा और उलमा के इल्म में बरकतें अता फरमा, उनके फैज़ को आम फरमा।
जो वालिदैन अपनी औलाद को मदरसों में दाखिल कराएं, इनको जज़ाए खैर अता फरमा, दुनिया आखिरत में बेहतरीन बदले अता फरमा। अल्लाह ख़त्म कुरान करीम के मौके पर दुआएं कबूल होती। ऐ इलाहुल आलमीन, इस मौके पर यहाँ हाज़िरीन ने हाथ उठाए हैं, जो जो मुरादें मांगी हों ऐ अल्लाह अपने फजल से अता फरमा, जो मांगने से रह गया नसीब फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा, परेशानों की परेशानियां दूर फरमा, जो उलझनों में गिरफ्तार हैं उनकी उलझनें दूर फरमा, मजलूम आलम के मुसलमानों की मदद फरमा, और जालिमीन के लिए अगर हिदायत लिखी है तो अता फरमा, वरना इनका कला कमा फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा, उम्मत के एक एक फ़र्द की मग़फ़िरत फरमा। और ए इलाहुल आलमीन, ये दुआएं अपने फ़ज़ल व करम से कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि